हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो हम क्लासेस पढ़ रहा है क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट ईवीएस है। कंटिन्यूअस टॉपिक है, कंटिन्यूअस वीडियो है आप लोगों को, जिसमें हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि सॉइल इरोजन का क्या क्या इफ़ेक्ट है, कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट पड़ता है, किस किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने आप लोगों को टॉप लेयर सॉइल की लॉस होना, सॉइल की कंपैक्ट से किस तरह सॉइल इरोजन हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हो जाना, फर्टिलिटी कम हो जाना, पुअर ड्रेनेज होने के कारण भी सॉइल इरोड हो सकता है। प्लांट की रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ना। दूसरा है सॉइल का जो एसिडिक लेवल है, एसिडिटी है, उसकी बढ़ जाना, एसिड लेवल की बढ़ जाना, जिसकी वजह से वहाँ की जो मेन क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है उसमें रिड्यूस हो जाना। और एक टर्म है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इरोजन, लंबे समय तक इरोड होते रहना। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे इरोजन ख़ास कर रहता ही रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस एरिया की वाटर पे। दूसरा है ख़ासकर उस एरिया में बहुत सारे लोग रहने वाले होते हैं, इनहेबिटेंट, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ के समझाते हैं आप लोगों को कि अनफॉर्चुनेटली इफ़ एन एरिया इज़ अ प्रोन टू इरोजन की मतलब है कि जहाँ पे इरोजन होते रहता है, ठीक है, जहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं ऐसा हिस्ट्री है उस जगह का कि जहाँ बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, इट बिकम इवन हार्डर टू प्रोटेक्ट इन द फ्यूचर। मतलब ये कि भाई कुछ ऐसी जगह जहाँ इरोजन होते रहते हैं, तो उस जगह का जो मेन खासकर फ्यूचर्स में या वहाँ क्या हो सकता है कि किस तरह प्लांटेशंस का उगना, किस तरह वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ना, वो थोड़ा प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑलरेडी रिड्यूस द सॉइल स्ट्रक्चर। एक तो सॉइल की स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर जाता है, ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में, उस एरिया में वो बिल्कुल कम हो जाता है। मीनिंग इसका ये मतलब है कि दैट विल बी हार्डर टू रिकवर द लॉन्ग रन। लंबे समय के लिए उस एरिया की सॉइल को, उस एरिया को रिकवर करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये है लॉन्ग टर्म सॉइल इरोजन का एक मेन प्रॉब्लम कि किस तरह सॉइल इरोजन लगातार रहने से उस एरिया की फर्टिलिटी कैसे लॉस हो जाता है, उस एरिया के ऑर्गेनिक मैटर कैसे लॉस हो जाता है, तो उसको कम अप करना, उसको रिकवर करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब लास्ट जो टर्म है वाटर पोल्यूशन, सबसे मेन एक कारण सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन से फ्लड क्रिएशन हो सकता है। लगातार सॉइल इरोजन से आसपास के जितने सारे स्ट्रीम्स है, पॉन्ड, लेक्स, रिवर है, वो इफ़ेक्ट पड़ जाता है। उसकी जो वाटर है वो कंटामिनेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉइल उसके साथ आ जाता है, तो लोग उसको सही से यूज़ नहीं कर पाता है किसी भी पर्पज़ के लिए। और दूसरा ख़ासकर एग्रीकल्चर के लिए भी मेन प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी जो पानी है वो थोड़ा साफ़ चाहिए, जिसके अंदर इरोजन सॉइल पार्टिकल्स हो बहुत ज़्यादा, सैंड को इरोड करके ले जाता है, तो वो क्रॉप्स को सही से उगने नहीं देता है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशंस भी कर जाता है सॉइल इरोजन। मेजर प्रॉब्लम है सॉइल को रन ऑफ करके लाना, सबसे ज़्यादा वाटर को पोल्यूट कर जाता है। पर्टिकुलरली ख़ासकर एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन का। और दूसरा मेन जो ख़ासकर जो लाइवलीहुड है, इन्हेबिटेंट्स है, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वाटर को कंटामिनेट कर जाता है। दूसरा इन्हेबिटेंट बहुत सारे ख़ासकर आजकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करता है, जो वाटर के साथ मिल जाता है, जिससे वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की यूज़ करने से, जिसका एक मेन इफ़ेक्ट पड़ता है फ़िश पे और वाटर की क्वालिटी पे। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी सॉइल इरोजन से इसलिए रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जगह पे हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया है क्रॉपलैंड पे, तो उस जगह पे अगर पानी ज़्यादा हो गया, यानी इरिगेशन ज़्यादा किया, या बहुत ज़्यादा पानी, बारिश का पानी आया, तो
वो जितने सारे सॉइल है, उन सॉइल के अंदर जितने सारे फर्टिलाइज़र है, अब उसको रिमूव करके ले आएंगे, ठीक है। सॉइल इरोड हो के ले आएगा और उसको पानी तक पहुंचा देगा, रिवर तक पहुंचा देगा या बड़े बड़े वाटर जगहों तक पहुंचा देगा, जिसकी वजह से वो जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूट हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, वाटर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन का। तो दीज आर ऑल द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, जो हमने आप लोगों को ये टॉपिक 2 वीडियो या 3 वीडियो के अंदर समझा दिया है, ठीक है। कल हम आप लोगों को सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके सोर्सेज और इफ़ेक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। ये इससे हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा मोस्टली। फिर हम चौथे यूनिट की ओर बढ़ सकते हैं, सॉइल हैज़र्ड्स और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। क्लास 12 आपको समझा दें तो मोस्टली हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो आप लोग साथ साथ में चीज़ें करते जाएं। सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो आप लोग भी पढ़ते रहें। हमारा और 3 जो यूनिट पढ़े हैं अभी, तो अभी चल रहा है मेनली। इंशाल्लाह जुलाई अगस्त के एंडिंग तक तो ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।